वीतराग परम तपस्वी, हम सब के मार्गदर्शक, प्रेरणा स्रोत, हमारा और आपका कल्याण करने वाले, लोक और परलोक को सुधारने वाले, अध्यात्म पथ के पथ प्रदर्शक, परहित और परोपकार की साक्षात मूर्ति, निस्वार्थ भाव से देश और समाज की सेवा करने वाले हमारे श्री सद्गुरुदेव जी महाराज। सद्गुरुदेव महाराज की जय हो। अर्चनीय वंदनीय धर्म स्वरूप पूरा समाज, भक्ति स्वरूपा मातृशक्ति प्यारी बहनों, प्रातःकाल की शुभ वेला में श्री सीताराम मंदिर के भव्य प्रांगण में परम पूज्य गुरुदेव जी के चरणारविंद में परमपिता परमात्मा को साक्षी मानते हुए अपनी अपनी सुविधा के अनुसार पैरों की चौकड़ी लगाकर बैठते हुए, शरीर को सीधा रखते हुए, मन को अपने पास लाते हुए, चित्त वृत्ति को एकाग्र करके बैठते हुए, चेहरे को मंच की ओर रखते हुए, आंखें खोल कर बैठते हुए, किसी भी प्रकार की हलचल को रोकते हुए, शांति का दान देते हुए, समय का सदुपयोग करते हुए धर्म की चर्चा, जीवन सुधार की चर्चा, प्रभु की पवित्र पावनी चर्चा कहने और सुनने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद। श्री ज्वालानगर विकास समिति के सम्मानित सदस्यों के प्रेरणा से इस भव्य मंदिर के वार्षिक उत्सव के उपलक्ष्य में प्रभु की चर्चा और महिमा के गुणगान के लिए रखे गए 7 दिन के समय में से आज तीसरा दिन है। 23 सितंबर को हम अपने इस पवित्र स्थान का महा उत्सव मनाएंगे। वार्षिक उत्सव है वो। आप सभी के दिल में उत्साह होना चाहिए। धार्मिक कार्यों के प्रति हम कितना सजग हैं, कितने जागृत हैं, ये हमारी संख्या बताती है। समय के हिसाब से आना तो देर से चाहते हैं, जाना जल्दी चाहते हैं। पता नहीं हमारी ये उदासीनता धर्म के प्रति, परमात्मा के प्रति कब कम होगी, हम कब जागेंगे, कब समझेंगे कि जिस संसार और भोगों के पीछे हम लालायित हैं, हम समय दे रहे हैं, हम जीवन खो रहे हैं, उसका साथ हमारे साथ कितने दिन हैं। सब जानते हैं। ऐसा नहीं कि हम मूर्ख हैं, हम अज्ञानी हैं, नहीं, हमें पता है। हर अनुभव हमें अपने जीवन का है और साथ क्या जाएगा और क्या छूटेगा ये भी हम जानते हैं। लेकिन फिर भी हम इतने मोह में, अंधकार में हम इतने डूबे हुए हैं कि हमें ज्ञान ही नहीं है। हम विचार ही नहीं करते और हमारे पास इन प्रश्नों का उत्तर ही नहीं है और हम उत्तर सोचने का प्रयास ही नहीं करते कि हम क्यों आए हैं, क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहिए था और क्या नहीं करना चाहिए। दुनिया के बड़े बड़े प्रश्नों का उत्तर हमारे पास है। परिवार के प्रश्नों का उत्तर हमारे पास है।
बिजनेस और व्यापार से संबंधी प्रश्नों का उत्तर हमारे पास है, पर जिस प्रश्न का उत्तर हमें खोजना चाहिए, समझना चाहिए, उसका उत्तर हमारे पास नहीं है, क्योंकि हम कभी इस पर विचार ही नहीं करते, कभी सोचते ही नहीं कि हमारा ये मनुष्य जीवन हमें क्यों मिला है। और या फिर जानते हैं तो फिर हम विचार क्यों नहीं करते, सोचते क्यों नहीं। जिस परमात्मा ने हमें ये सुंदर जीवन का समय दिया है, उसके लिए हमारे पास समय ही नहीं है। विचार कर देखो, कितने लोग समय पर आते हैं, 8:30 का समय है, 9:30 हम आपको छोड़ देते हैं, आप अपने अपने घर को जाइए, हमें आपसे कुछ नहीं करवाना। आप केवल अपने उत्सव को मनाने के लिए, मंदिर में भगवत दर्शन करने के लिए और हरि चर्चा सुनने के लिए आइए, बैठिए और अपने घर को वापस जाइए, अपने कार्य को कीजिए। इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए आपका। 1 घंटा 8:30 से 9:30। आज तीसरा दिन हो गया घोषणा करते हुए कि सत्संग का सही समय क्या है? क्या है? सब बोलो तब आओगे। क्या समय है? 8:30। और हम आज कितने बजे रहे? विचार कीजिए, आखिर हम कहाँ हैं? हमारा मन कहाँ है? शिकायत तो बहुत करते हैं, बहुत सारे आके, अन्य महापुरुषों के पास भी और हमारे पास भी। देवी जी प्रयास तो बहुत करते हैं और चाहते भी हैं कि भगवान का भजन करें, सत्संग करें, सदशास्त्रों का अध्ययन करें, पर क्या करें पता नहीं, मन नहीं लगता। पर हमारे गुरुदेव कहा करते थे, ये मन एक ऐसा पुर्जा है जो दिखाई तो देता नहीं, पर बिना लगे कभी रहता नहीं, दिखाई देता नहीं। आप बताओ मन का रंग कैसा है? बताओ इसका आकार कितना है? बताओ इसका रूप कैसा है? बताओ। शिकायत तो बहुत है पर जानता कोई नहीं। मन का ना कोई रंग है, ना रूप है, ना आकार है और ना दिखाई देता है, पर शिकायत बहुत बड़ी है कि ये कभी सत्संग में लगता ही नहीं, भजन में नहीं लगता, बाकी सब जगह लगता है, कथा में नहीं लगता, 2 घड़ी ध्यान में नहीं लगता परमात्मा के, और सब जगह लगता है। अब घर में लगता है तभी तो 8:30 की बजाय 9 बजे तक आते हो। घर में लगता है ना, जहाँ प्रेम होता है वहाँ लगता है। घर में प्रेम है, हमारा मोह है, इसलिए घर में लगता है, बच्चों में लगता है, दुकान पे लगता है। सरकार का नियम है 10 बजे स्कूल दुकान खोलो और 8 बजे बंद कर दो, पर 11 बजे खोलते हो, 10 साढ़े 10 बजे खोलते हो और 10 बजे तक खोले रखते हो। क्यों खोले रखते हो? क्योंकि उससे प्रेम है, प्यार है और वहाँ मन लगता है। और यहाँ 8:30 बजे कहो तो 9 बजे आते हो, इसका अर्थ ये है कि सत्संग में मन नहीं लगता।
और लगता होता तो बात तक भी बैठे रहते, सत्संग हो जाता फिर भी मंदिर में बैठे रहते। आज पता है हम क्या करेंगे? प्रसंग के विश्राम के बाद जब प्रसाद बटेगा तो सबसे पहले आगे वालों को दिया जाएगा। सभा वाले बैठे हों तो सुन लें, प्रसाद वितरण करने वाले बैठे हों तो सुन लें। सबसे पहले प्रसाद बांटना कहाँ से प्रारंभ होगा? आगे से। जो पहले आएगा वो पहले पाएगा, जो पहले आएगा वो पहले पाएगा, जो बाद में आएगा बाद में मिलेगा। राम नाम की माला के बीच में प्रसाद बटेगा, आगे वालों को मिलना चाहिए पहले, कि आप पहले आते हो। जो बाद में आता है उसे बाद में मिलना चाहिए। पर होता क्या है? अद्भुत बात है ना? भगवान की लीला तो विचित्र है कि आपकी लीला भी बड़ी विचित्र है, बड़ी विचित्र है आपकी लीला भी बड़ी। बाद में जाओ पहले पाओ, बाद में जाओ पहले पाओ, और सीधे उठ के गेट से बाहर। कुछ करना ही नहीं है, आने जाने वालों को देखना है। याद रखो, जो आगे आकर के बैठेगा उसकी दृष्टि कहाँ रहेगी? आगे रहेगी। जो आगे आकर बैठेगा, सामने बैठेगा, भवन के अंदर बैठेगा, उसकी दृष्टि सामने रहेगी। और जो पीछे बैठेगा उसकी दृष्टि आने जाने वालों को, तो मन लगेगा कहाँ से? पता कैसे चलेगा हमने क्या कहा? है ना? भगवान के चरित्र तो विचित्र हैं ही, पर आपके लीला और चरित्र भी कुछ कम नहीं है। बड़े स्वार्थी हो। खाली समय में भगवान का भजन चाहिए, पर मन लगेगा कैसे फिर? अनमोल समय, अनमोल को पाने के लिए कौन सा समय देना चाहिए? अनमोल समय देना चाहिए, बचा खुचा नहीं देना चाहिए। अनमोल समय। भगवान अनमोल है, अनिवर्चनीय है, अकथनीय है। वो कहने में नहीं आता किसी के, और उसका वर्णन भी नहीं हो सकता, कितना भी कोई कर ले। उसका मूल्य भी कोई नहीं है, अनमोल है वो। अनमोल के लिए अनमोल समय दिया करो। समझो, समझो बात को। हमारे श्री महाराज जी भी 50 साल तक उपदेश देते देते निर्वाण को प्राप्त हुए, और उन्होंने देना बंद किया तो आपने हमें पकड़ लिया। पर हम भी परेशान इस बात से हैं कि कहा तो सालों से जा रहा एक ही बात, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, पर असर किसी पर दिखाई देता नहीं। क्या करें, क्या करें? आखिर में गुरुदेव यही कह देते थे कि हमारी जीवा में खाज है, तुम्हारे कानों में खाज है। हमारा बोलने का स्वभाव है और तुम्हारा सुनने का स्वभाव है। तुम अपने कानों की खाज मिटाते रहो और हम बोल के अपनी जीवा की खाज मिटाते रहेंगे। बाकी असर उसर कुछ है नहीं। जीवन में जब समय का ही पालन नहीं है तो और हम क्या करेंगे? क्या करेंगे? और फिर अपने लिए, कितनी बढ़िया बात है, अपने लिए और अपने सुधार के लिए हमें कुछ नहीं देना। आपने 23 तारीख को सितंबर को जब हम यहाँ से जाएंगे तो हमारे हाथ में कुछ नहीं होगा। हम आपसे लेके कुछ नहीं जाएंगे। आप जो भी देंगे आप अपने मंदिर में देंगे, अपनी सभा को देंगे,
उसमें से हमारा कोई हिस्सा नहीं है। समय का पालन करो। मन लगता नहीं है क्योंकि हम उसे लगने लायक छोड़ते ही नहीं हैं। छोड़ते ही नहीं है, वो पहले से लगा हुआ है। मन लगे बिना रहता नहीं, और हम शिकायत करते हैं कि मन लगता नहीं। हमारे श्री महाराज जी कहते थे कि 2 आँखें हैं दिखाई देती हैं, 2 कान हैं दिखाई देते हैं, नाक है मुख पर दिखाई देती है, अंदर जीवा है दिखाई देती है, 2 हाथ और पैर हैं दिखाई देते हैं। लेकिन जिसकी सबसे बड़ी शिकायत और उलाहना है वो मन कहीं दिखाई देता ही नहीं, कहीं दिखाई नहीं देता इस पूरे शरीर में। आप बताइए खड़े हो करके कि मन का स्थान कौन सा है, मन का स्थान कौन सा है। और सबसे बड़ी शक्ति मन है। मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति क्या है? मन है। मन व्यक्ति का जहाँ लग जाता है ये उसी का रूप बन जाता है। याद रखो, ये शक्तिशाली मन जिसका ना कोई रूप है, ना आकार है, ना रंग है, जहाँ लग जाता है ये उसी का रूप बन जाता है। धन में लग गया तो धन का रूप हो गया, बच्चों के मोह में लग गया तो बच्चों का रूप हो गया, और यदि भगवान में हमारे सौभाग्य से किस्मत से लग गया तो ये भगवान का रूप बन जाता है। मन से ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। मन को लगाना पड़ता है, लगता नहीं है, ये लगाना पड़ता है। और स्थानों पर मन को लगाना नहीं पड़ता पर लग जाता है। पर अद्भुत बात है कि जहाँ इसे लगना चाहिए वहाँ लगता नहीं और इसे ज़बरदस्ती लगाना पड़ता है। बोलो सत्य है या झूठ है? शिकायत मेरी भी रहती है, आपकी भी रहती है कि और तो सब जगह लगता है पर परमात्मा के भजन में नहीं लगता। इसकी प्रेरणा कभी नहीं होती। अब 15-20 दिन से हमारी सभा अनाउंस कर रही है, बैनर लगे हैं, माइक घूम रहा है और आसपास वालों को भी पता है और सूचना देते होंगे कि वहाँ सत्संग हो रहा है, और शहर की हर कॉलोनी से समाज आ रहा है जिनको पता है। इसके लिए सूचना देनी पड़ती है, लेकिन अपने गोरख धंधों के लिए सूचना भी नहीं होती और फिर भी वहाँ जाकर मन लग जाता है, क्योंकि वहाँ प्रेम है। वहाँ क्या है? प्रेम है। प्रभु में प्रेम नहीं है। जिस दिन मन को प्रभु से लगाव हो जाएगा, प्रेम हो जाएगा, प्रभु से जुड़ जाएगा, उस दिन मन को लगाना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप लग जाएगा, लगाना नहीं पड़ेगा। इसलिए समझो, विचार करो, जागो। जागो। कब जागोगे? जब सब कुछ लुट गया है, जीवन भोगों में हमने हार दिया, लगा दिया, तब जागे तो क्या जागे हैं? जवानी से बुढ़ापा आ गया, इंद्रियों की शक्ति क्षीण हो गई, शिथिल हो गई, आँखों में मोतियाबिंद आ गया, कानों ने सुनना बंद कर दिया, पैरों ने चलना बंद कर दिया, फिर जागेंगे? नहीं, समय रहते जागिए, जागिए, सावधान होइए। सबसे पहला समय परमात्मा के लिए निकालिए, ईश्वर को दीजिए, उसका ध्यान कीजिए। याद रखो, गुरुजन, माता, पिता,
को प्रणाम और भगवान का ध्यान। पूज्य गुरु माता पिता को प्रणाम और परमात्मा का ध्यान, ये दो अनमोल हैं, दो अनमोल हैं। जिस मनुष्य ने अपने पूज्य गुरुदेव और पूज्य माता पिता के श्री चरणों में अपने घुटने रख दिए, घुटने रख दिए, क्या अर्थ है इसका? हैं? घुटने टेकने का क्या अर्थ है? प्रणाम करना। जो काम की बात हुआ करे ना, उसे सब बोला करो, ताकि हमें याद रहेगा हमने क्या बोला था। जिस मनुष्य ने ये कार्य केवल मनुष्य कर सकता है, पशु पक्षी नहीं कर सकते, अन्य जीव जंतु नहीं कर सकते, अन्य योनियों के पास ये शक्ति नहीं है क्या करने की? हैं? घुटने टेकने की, घुटने टेकने की। केवल मनुष्य घुटने टेक सकता है। और जिसने इन घुटनों को अपने पूज्य गुरुदेव, पूज्य माता पिता के श्री चरणों में रख दिया, टेक दिया, उनकी दुआओं से, उनके आशीर्वाद से, उनकी कृपा से, फिर उस मनुष्य को दुनिया के आगे घुटने रखने और टेकने की ज़रूरत नहीं रहती। करो, टेको, नहीं टेकते हो तो टेको। प्रणाम करने का तरीका यही है, घुटने टेक कर प्रणाम किया जाए। वैसे पुरुष वर्ग के लिए साष्टांग प्रणाम भी है। पुरुष वर्ग के लिए साष्टांग यानी 8 अंगों को नीचे झुकाकर, 8 अंगों को नीचे झुकाकर प्रणाम करना साष्टांग प्रणाम है। क्यों जी? ठीक है। अच्छा, साष्टांग प्रणाम पुरुष कर सकता है, महिला नहीं कर सकती। महिला देवी है, महिला शक्ति है, महिला पूज्या है। ये धरती पर लेटकर प्रणाम नहीं कर सकती, पुरुष कर सकता है। आप घुटने टेक कर सकते हो। घुटने ज़मीन पर लगाओ, हाथ जोड़ो, कमर को झुकाओ और प्रणाम करो, प्रणाम करो। फिर क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? प्रणाम का परिणाम क्या होगा? आशीर्वाद। लेना चाहते हो आशीर्वाद तो सब मांगते हो, पर आशीर्वाद का काम भी तो हम करें। आशीर्वाद सबको चाहिए, कृपा सबको चाहिए, पर वैसा काम भी तो हो हमारा, तभी तो आशीर्वाद मिलेगा। जिस मनुष्य ने परमात्मा के आगे, पूज्य गुरुदेव के आगे, पूज्य माता पिता के आगे उनके उपकारों और एहसानों को मानते हुए उनके आगे अपने हाथ जोड़कर घुटने टेके, तो उसे फिर दुनिया में किसी के आगे हाथ जोड़ने की और घुटने टेकने की आवश्यकता नहीं है। कौन कौन घुटने टेकता है? अच्छा, कौन कौन घुटने टेकता है? अच्छा, परमात्मा के आगे कौन टेकता है? झूठ मत बोलना, भगवान का दरबार है और मेरे महाराज जी सामने बैठे हैं। परमात्मा को प्रणाम कौन कौन करता है? ठीक है, करते होंगे, बहुत बढ़िया, और करना चाहिए। नहीं करते हो तो करना चाहिए। नंबर 2, पूज्य गुरुदेव को घुटने टेक कर प्रणाम कौन करता है? सबके पास गुरुदेव हैं। मैं ये नहीं कहती कि हमारे ये गुरुदेव हैं, हमारे हैं, पर आपके अपने होंगे। अपने अपने गुरुदेव को प्रणाम कीजिए, कोई बात नहीं। नंबर 3, अपने पूज्य माता पिता को प्रणाम कौन करता है? नहीं है तो भी करो, नहीं है तो भी करो, क्योंकि जन्म तो हमें दिया है उन्होंने।
प्रत्यक्ष रूप में नहीं है, अप्रत्यक्ष रूप में है। और फिर श्राद्ध चल रहे हैं, पितृपक्ष चल रहा है, आप उनके लिए दान पुण्य कर रहे हो, भोजन ब्राह्मणों को खिला रहे हो, दक्षिणा दे रहे हो, वस्त्रों का दान कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? क्योंकि आप उन्हें मान रहे हो, आप उन्हें मान रहे हो। इसलिए वो सामने नहीं है, फिर भी उन्हें मानते हुए उनके श्री चरणों में मन से अप्रत्यक्ष रूप में क्या करना चाहिए? प्रणाम करना चाहिए। कि यदि आज हम धरती पर हैं तो किसके कारण हैं? बोलो, किसके कारण हो? कोई ऐसा भी है जो बिना माता पिता के आया हो? ऐसा भी है कोई? नहीं। इसका अर्थ है नहीं। अगर नहीं आए माता पिता के बिना तो उत्तर बोलना चाहिए नहीं। माता पिता के बिना कोई भी दुनिया में, वो हम ही क्या, पशु और पक्षी भी, हर जीव जंतु बिना माता पिता के इस धरती पर नहीं आता, आकाश से नहीं टपकता। समझ रहे हो ना? आकाश से नहीं टपकता कोई भी प्राणी। किसके माध्यम से आता है? अपने पूज्य माता पिता के माध्यम से आता है। चाहे वो छोटा सा छोटा जीव जंतु हो, चाहे वो अंडज हो, चाहे वो शरीर लेकर आता हो, कैसे भी आता हो। किसी की अंडे से उत्पत्ति है तो भी माता पिता से आया है, कोई शरीर लेकर के आया है तो भी माता पिता से आया है। इसलिए पूज्य माता पिता होते हैं, वो पूजा के योग्य होते हैं। उन्हें प्रणाम करना चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। प्रणाम का परिणाम बहुत बड़ा है। देखो, प्रणाम 3.5 अक्षर का है। प्रणाम कितने अक्षर का है? 3.5। पा के नीचे रहे है, पा के नीचे रहे, 1.5 हो गया ना, अणा और म, प्रणाम। और परिणाम कितने अक्षर का है? 4 अक्षर का परिणाम। प्रणाम का परिणाम क्या होता है? परिणाम में 4 अक्षर हैं, 4। परिणाम, परिणाम, परिणाम। प्रणाम का परिणाम प्रणाम से भी अधिक ऊंचा है, अधिक ऊंचा है, बड़ा है। 4 अक्षर वाले परिणाम का अर्थ ये है कि मनुष्य को 4 वस्तुओं की प्राप्ति होती है: आयु, बुद्धि, बल, यश। आयु, बुद्धि, बल और यश, यश की प्राप्ति होती है। माता पिता मन से कहते हैं, आप कहो बोल कर तो आशीर्वाद दिया नहीं, कोई बात नहीं, नहीं दिया ना सही। जिसको हमने प्रणाम किया, अगर वह हमारे से किसी बात के लेकर नाराज़ है और उसने बोलकर आशीर्वाद नहीं दिया, तब भी मन को छोटा नहीं करना, मन में निराश नहीं होना, कोई बात नहीं दिया तो। लेकिन हमारे प्रणाम का परिणाम हमें ज़रूर मिलेगा। बोल कर ना कहे पर मन से ज़रूर कहेगा, दीर्घजीवी भव, यशस्वी भव, पराक्रमी भव। परमात्मा तेरी बुद्धि को सद्बुद्धि बनाए, लंबी आयु हो तुम्हारी, बलवान बनो, शक्तिशाली बनो। हर माता पिता चाहता है कि हमारी संतान ऐसी हो। परिणाम का अर्थ है 4 वस्तुओं का बढ़ जाना: बल का बढ़ जाना, यश का बढ़ जाना, बुद्धि का सद्बुद्धि हो जाना, आयु बढ़ जाना। प्रणाम किया करो। कोई अपने से बड़ा जा रहा हो, वो ना जानता हो, हम जानते हो, तब भी प्रणाम कर दो, तब भी प्रणाम कर दो। हमारे से ना बोल रहा हो, ये परंपरा गांव में देखी जाती है, ग्राम। वहाँ भले ही लोग कम पढ़े लिखे हों, लेकिन सभ्य होते हैं।
शहर वाले लोग नगर, नगर के लोग नागर होते हैं। नागर, नगर के लोग नागर होते हैं। नागर का मतलब चतुर, चतुर, चालाक, जिससे हमारा मेल जोल ना हो, प्रेम प्यार ना हो, किसी बात से नाराज़गी हो तो उसके पास से निकल जाओ। वो कहे तुमने राम राम निकल, मैं देखा ही नहीं, मैंने देखा ही नहीं, देखता तो मैं ज़रूर करता राम राम। है ये चतुर, ये चतुराई है। नगर वाले लोग देख के भी क्या कर देते हैं? अनदेखा, अनदेखा। क्योंकि नगर के लोग चतुर होते हैं, चालाक, स्वार्थी होते हैं, अपना स्वार्थ देखते हैं। अपना है तो मत्था टेक दो, स्वार्थ निकल रहा है तो ना बोल रहा ना देख रहा तो भी देखो उसकी तरफ, तो भी बुलाओ उसे। और ग्राम के लोग सरल होते हैं, सभ्य होते हैं, कम पढ़े लिखे होते हैं पर चतुर नहीं होते, चतुर नहीं होते, उनमें छल कपट नहीं होता, सीधे साधे होते हैं, सरल होते हैं। श्री रामचरितमानस में एक पात्र है निखाद राज। निखाद राज वो गांव का रहने वाला है। कहाँ का रहने वाला? गांव, श्रृंगवेरपुर। उसके गांव का क्या नाम है? श्रृंगवेरपुर। सबसे पहली रात 14 बरस वनवास की मेरे राम ने निखाद के यहाँ जंगल में सोकर बिताई, जंगल में सोकर बिताई। निखाद राज, निखादों के राजा, भीलों के राजा निखाद राज, उनके यहाँ सोकर बिताई। उसने बड़ा स्वागत किया, राम जी को अपना मित्र मानते हुए बड़ा स्वागत किया। और राम जब रात्रि में पेड़ के पत्तों पर शयन कर रहे थे माँ सीता जी के साथ, उस समय निखाद राज लक्ष्मण जी के पास बैठकर जाग रहे थे, पहरा दे रहे थे। क्योंकि यहाँ कोई नहीं जानता कि जंगल में मेरे प्रभु सो रहे, मेरा मित्र सो रहा है। आज मुझे अपने आतिथ्य का सौभाग्य प्राप्त कराया है। पहरा दे रहे थे। लक्ष्मण जी नहीं सोए, हमने कल आपको बताया था कि 14 बरस तक नहीं सोए, धनुष बाण लेकर बैठे रहते थे, पहरा देते थे। माँ सुमित्रा ने कहा था, बेटा तू भाई बनकर नहीं जा रहा, वन में क्या बन के जा रहा है? सेवक, पुत्र बन के जा रहा है, भाई बन के नहीं जा रहा। भाई बनेगा तो बराबरी करेगा और सेवक बनेगा तो सेवा करेगा, सेवा करेगा। तू सेवक बन के जा रहा है, भाई नहीं बन के जा रहा, याद रखना। मेरा राम दिन भर में कंद फूल मल में से कुछ खा ले और जो बचे तो तुम खा लेना, ना बचे तो मांग नहीं करनी, उल्हाना भी नहीं देना कि मुझे आज कुछ खाने को नहीं मिला। मेरा राम अपना सात्विक भोजन कर ले, खा ले, तो उसके बाद जो बच जाए उसे तुम खा लेना। नंबर 2, मेरा राम रात्रि में विश्राम करे, सो जाए, तो तुम सोना नहीं, तुम दूर बैठकर अपने राम की रखवाली करना, तुम पहरा देना। कोई हिंसक जीव जंतु ना आए, कोई आक्रमण ना करे राम पर, तुम उनकी परछाई बनकर रहना। लक्ष्मण तुम मेरे राम की देखभाल के लिए जा रहे हो, तुम भाई बनकर नहीं जा रहे। इसलिए लक्ष्मण जी ने हमेशा दूर बैठकर, जैसे सुबेल पर्वत की झांकी, आपको याद है राम कैसे हैं वहाँ सुबेल पर्वत पर लेटे हुए। उनका मुख कौन सी दिशा में है? पूरब दिशा में। उनका सिर किसकी गोदी में है? सुग्रीव की गोदी में। और उनके पास मंत्रणा देने के लिए कौन बैठे हैं?
विभीषण बैठे हैं। उनके श्री चरणों के पास कौन है? अंगद और हनुमान हैं। अगर ये झांकी हम लोगों की वाणी पर आ गई तो धीरे धीरे ये झांकी हमारे और आपके मन पर भी आ जाएगी, मन पर भी आ जाएगी, फिर ध्यान में भी आने लगेगी, ध्यान में भी आने लगेगी। इस झांकी का ध्यान करने वाले को गोस्वामी तुलसीदास जी ने धन्यवाद दिया, धन्यवाद दिया। और बहुत सारी झांकियाँ हैं। काकभशुंड जी के साथ खेल करते हुए आंगन में बहुत सुंदर झांकी है कि बालक राम हाथ में मालपुआ लेके चल रहे हैं और उनके पीछे पीछे काकभशुंड जी चल रहे हैं। बच्चे के खाते समय कुछ मुंह से कण गिर जाते हैं और काकभशुंड जी उन्हें उठाकर खा लेते हैं। प्रसाद, भोग, प्रभु का भोग उठा करके खा लेते हैं। ये बहुत सुंदर झांकी है। आप ध्यान करो, राजा दशरथ के महल में चलो, उनकी मडेर की ऊपर देखो। यदि आपने अयोध्या जी में दर्शन किए हैं राजा दशरथ के महल के, और आंगन का ध्यान करो कि वहाँ बालक राम खेल रहे हैं, हाथ में मालपुआ है, उसे लेकर खाते हुए चल रहे हैं। उनकी थोड़ी कण भोजन जमीन पर गिर जाता है और उनके पीछे पीछे काकभशुंड जी हैं और वह उस भोजन को उठा करके खा रहे हैं, खा रहे हैं। इस झांकी का ध्यान कीजिए। आपको त्रेता युग के उस क्षण का ताजा आपके अंदर वो प्रमाण झांकी आ जाएगी जिसका आप ध्यान करोगे। ये झांकी केवल त्रेता युग की ही नहीं है, ये आज की भी है। जो भक्त इसका अनुभव करते हैं उनके हृदय रूपी आंगन में मेरे बालक राम आज भी विहार करते हैं, आज भी विहार करते हैं। नंबर 2, बहुत सुंदर झांकी। मेरे राम जनकपुर पहुँचे। राजा जनक ने उनका बड़ा स्वागत किया, सम्मान किया महर्षि विश्वामित्र जी के साथ। जाकर के विश्वामित्र अपनी वेशभूषा, अपने रहन सहन, अपनी पद प्रतिष्ठा के हिसाब से जंगल में ठहरे, बाहर ठहरे नगर के। राजा जनक को पता चला महर्षि विश्वामित्र आए हैं। वो उन्हें लेने गए विद्वत मंडली के साथ। उन्होंने वहाँ अपने विश्वामित्र जी के साथ बैठे हुए श्री राम और लक्ष्मण को देखा, देखा, देखा। देखते ही उनकी सांवली मूर्त उनके हृदय के अंदर प्रवेश कर गई, प्रवेश कर गई। उनके तेज को, उनके मुखमंडल को देखकर राजा जनक ने पूछा, मुनिकुल तिलक, क्या यह किसी महापुरुष की संतान है? बड़ी तेजवान है, मुखमंडल बहुत सुंदर है, या किसी नृपकुल बालक, किसी राजवंश के बालक हैं, किसी राजा के हैं, राजकुमार हैं, या तपस्वी बालक है? ये कौन है? कौन है जिनको देखकर मेरा ज्ञानी मन, ज्ञानी और बैरागी मन बरबस बरबस इनकी ओर खिंचा चला जा रहा है, खिंचा चला जा रहा है। ये कौन है? कौन है? विश्वामित्र जी ने कहा, हाँ, राजा दशरथ के पुत्र हैं राम और लक्ष्मण, और उन्होंने मेरे कहने पर, मेरे यज्ञ की रक्षा के लिए इन्हें यहाँ मेरे साथ भेजा है, भेजा है। और ये नृपकुल पालक ही नहीं है, नृपकुल पालक ही नहीं है,
आगे विश्वामित्र कुछ कहना चाहते थे, लेकिन मेरे राम मुस्कुरा पड़े, मेरे राम हंसे। चेहरे की तरफ विश्वामित्र जी ने देखा तो शांत हो गए, आगे नहीं कहा कुछ। महिमा में कहने वाले थे कि ये कौन है पूछने पर, लेकिन नहीं कह पाए, क्योंकि राम हंस पड़े कि सारा भेद आज ही खोलोगे, आज ही सब कुछ बता दोगे, कुछ रहने दो, कुछ रहने दो। बड़ी सुंदर झांकी। महर्षि विश्वामित्र जी के साथ श्याम गौर कैसे वर्ण के हैं? श्याम और श्याम कौन है? श्याम वर्ण में कौन है और गौर वर्ण में कौन है? लक्ष्मण जी। सुंदर जोड़ी है। श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। महानिधि, एक होता है निधि मीन खजाना है, एक होता है बहुत सारा खजाना मिल जाना, एक होता है महानिधि जिसके बाद कोई और खजाना नहीं है। वो मिल गया आज विश्वामित्र जी को। महानिधि पाई, महानिधि पाकर के धन्य हो गए, धन्य हो गए। जब मेरे राम ने ताड़का का वध किया तो विश्वामित्र जी ने शक्ति को पहचान लिया कि वास्तव में ये साक्षात ईश्वर है। जय श्री राम, जय श्री राम। उस समय उन्होंने अपने सामने राम को बिठाया और जितना अस्त्र और शस्त्र का ज्ञान था वो सारा मेरे राम को समर्पित कर दिया, मेरे राम को समर्पित कर दिया। और लिखा कि विद्या निधि कहूँ विद्या दीनी। मेरे राम ज्ञान के भंडार हैं, विद्या के भंडार हैं। उन्हें बाहरी विद्या की आवश्यकता नहीं है, लेकिन विश्वामित्र जी ने जब उनको पहचाना कि ये तो शक्ति ही कुछ और है, तो उन्होंने कहा मेरा आपके प्रति समर्पण, समर्पण जो कुछ मेरा है आज तक वो सब किसका? आपका, वो सब आपका। विद्या निधि कहूँ विद्या देनी। ज्ञान के भंडार, विद्या के भंडार परमात्मा को विश्वामित्र जी ने अपना सारा ज्ञान दे दिया। चाहे वो हथियार का था, चाहे वो शास्त्रों का ज्ञान था, जो भी था सब उनको समर्पित कर दिया कि आज से प्रभु सब आपका, आपके प्रति समर्पित है मेरा, समर्पित है मेरा। बड़ी सुंदर झांकी। उसके बाद महाराजा जनक ने कहा प्रभु गुरुदेव आपका स्थान यहाँ नहीं है, आप आए हैं, आपका शुभ आगमन हुआ, मुझे पता चल गया है, आप मेरे साथ चलिए, आप मेरे साथ चलिए। राजा जनक अपने महलों में ले गए महर्षि विश्वामित्र, राम जी और लक्ष्मण जी को, और उन्होंने ऐसे कक्ष में ठहराया जो वातानुकूलित था, सुखद सब काला, गर्मी में भी और सर्दी में भी। सर्दी में गर्म रहता था और गर्मी में ठंडा रहता था और एकांत था। पर उस समय ये पंखे और एसी थे, उस समय नहीं थे। पर फिर भी वो कमरा जिसमें महर्षि विश्वामित्र जी को और प्रभु राम को और लक्ष्मण जी को निवास दिया गया, वो सुखद सब काला, दोनों गर्मी सर्दी बरसात तीनों में सुख देने वाला था। गर्मी में ठंडा रहने वाला था, सर्दियों में गर्म रहने वाला था, बरसात में अंदर बूंद तक भी नहीं जाती थी। ऐसा कक्ष दिया, वहाँ ठहराया। उसके बाद स्वयंवर का दिन आ गया, धनुष यज्ञ होने का दिन आ गया। मेरे राम ने
शिव धनुष को तोड़ दिया। जो शर्त थी राजा जनक की, आप लीला में देखते हो, है ना। धनुष टूट गया। प्रतिज्ञा के पूरी होने पर गुरुजनों के कहने के कथन अनुसार पिता की आज्ञा से माँ सीता ने राम जी के गले में क्या कर दी? जयमाला डाल दी। सबके सामने भरी सभा, देश देश के राजा, प्रतापी राजा, राजकुमार, गुरुजन, महापुरुष, पूज्य पिता, माताएं, सबके सामने माँ सीता ने सभ्यतापूर्वक सकुचाते राम जी के गले में जयमाला। अब राम जी ने कहा मैं दूल्हा नहीं बनने का, मैं शादी नहीं करने का, जब तक मेरे पूज्य माता पिता और मेरे कुल के गुरु, मैं ऋषि वशिष्ठ, मेरे अन्य भाई, मेरे मित्र, मेरे स्वजन नहीं आएंगे, तब तक मैं दूल्हा नहीं बनूंगा, शादी नहीं करूंगा। मैंने धनुष शादी के लिए नहीं तोड़ा, गुरुदेव की आज्ञा से तोड़ा, उनकी आज्ञा हुई तो मैंने तोड़ा, वरना शादी के लिए मैंने नहीं तोड़ा। महर्षि शतानंद जी ने, राजा जनक के कुल गुरु ने, ये हम इसलिए आपको सुना रहे हैं क्योंकि ये विवाह की मर्यादा है, विवाह की मर्यादा है, जिसका पालन राम जी ने स्वयं किया, परमात्मा ने भी किया। इसलिए मैं आपके सामने इसका वर्णन कर रही हूँ। वैसे आप रामायण पढ़ते ही हैं, रामलीला भी देखते हैं, जानते भी और सुनते भी हो, लेकिन दुख की बात तो ये है कि अमल नहीं करते हो। ना बच्चे करते हैं, ना हम करते हैं, ना हमारे माता पिता करते हैं। दुख की बात तो ये है, इसलिए हम दुखी हैं। हम दुखी हैं, हमारे आगे परेशानियाँ आती हैं। राजा जनक ने पूछा अब मैं क्या करूं? मेरी प्रतिज्ञा तो पूरी हो गई, धनुष तो टूट गया, खुशी की लहर है राज्य में, अब मुझे क्या करना चाहिए? किससे पूछा है? गुरुजनों से पूछा, गुरुदेव से आज्ञा ली, मुझे क्या करना चाहिए? हम होते कहते ढोल नगाड़े बजाओ, बाजा बजाओ, सारे इकट्ठे हो जाओ, आ जाओ, जयमाला डल गई है, विवाह कर दो। लेकिन नहीं, राजा जनक ने कहा नहीं, मेरे कुल की परंपरा नहीं है, मैं अपने पहले गुरुदेव से आज्ञा लूँगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। गुरुदेव से पूछा। शतानंद जी ने महर्षि विश्वामित्र जी से सलाह की और कहा देखो प्रतिज्ञा पूरी हो गई, प्रतिज्ञा के अनुसार विवाह हो गया, लेकिन जब तक बारात ना आए, जब तक बारात ना आए, घर वाले ना आए, तब विवाह शोभा नहीं देता, शोभा नहीं देता। तो क्या करें? महर्षि शतानंद जी ने कहा देखो जनक, आप ना बारात लाने के लिए राजा दशरथ को निमंत्रण पत्र भेजो कि राजन खुशखबरी है, आपके सपुत्र, ज्येष्ठ सपुत्र राम जी ने धनुष का भंग किया है, मेरी प्रतिज्ञा पूरी की है, और उस प्रतिज्ञा के अनुसार श्री राम और सीता का विवाह होगा। और विवाह तब होगा जब आप अपने स्वजनों के साथ, अपने संबंधियों के साथ, अपने अन्य पुत्रों के साथ, गुरुजनों के साथ बारात लेकर आओगे, बारात लेकर आओगे, विवाह तब होगा। कोई गुड्डे गुड्डे का विवाह थोड़ी है, कोई 1 या 2 दिन का नाता थोड़ी है, या बरस 2 बरस का नाता थोड़ी है।
ये तो जीवन भर का नाता है, जीवन भर का संबंध है। ये अटूट गांठें होती हैं जो मंत्रों के द्वारा बांधी जाती हैं। लड़का और लड़की के पल्लू के साथ जो गांठें बांधी जाती हैं वो मामूली गांठ नहीं होती, वो टूटने वाली नहीं होती। आज हम मिनटों में तोड़ देते हैं, विचारों को लेकर तोड़ देते हैं, निभती नहीं तो तोड़ देते हैं, दहेज नहीं मिला तो तोड़ देते हैं, लड़के की लड़के के साथ नहीं बनी या हमें नहीं पूछा, हमारा अनादर किया है तो तोड़ देते हैं, मांग के अनुसार नहीं मिला हम तो तोड़ देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ये गांठें बड़ी पवित्र होती हैं, अटूट होती हैं, ये तोड़ने वाली नहीं होती। मामूली ना समझा करो। मंत्रों को अग्नि के समक्ष हमारे विद्वान लोग, हमारे विप्र मंडली, आचार्यगण बैठकर बोलते हैं। मेरे राम ने सुग्रीव के साथ मित्रता की, ऋष्यमुख पर्वत पर अग्नि को साक्षी बनाकर, अग्नि को साक्षी बनाकर मित्रता की और मेरे राम ने उसे जीवन भर निभाया, जीवन भर निभाया। कहाँ किष्किंधा का छोटे से नगर का राजा सुग्रीव और कहाँ मेरा राम विश्व विजयी चक्रवर्ती राजा सम्राट, कहाँ मेरा राम और कहाँ सुग्रीव। पर इस नाते को और मित्रता को मेरे राम ने जीवन भर निभाया, टूटने नहीं दिया, क्योंकि अग्नि को साक्षी मानकर हनुमान जी सामने खड़े हैं, जामवंत जी सामने खड़े हैं, नल और नील सामने खड़े हैं, उनको सबको साक्षी मानते हुए उन्होंने मित्रता। और आज भी मित्रता की निशानी अयोध्या जी में है, श्री सुग्रीव किला। आप गए हो, आपने देखा हो, जहाँ अब नव निर्मित मंदिर का गेट है, दरवाज़ा है मुख्य, वहाँ पर सुग्रीव किला लिखा हुआ है। आज भी उनकी मित्रता की निशानी है। मित्रता में कोई अमीर या गरीब नहीं होता, छोटा या बड़ा नहीं होता, मित्रता तो मित्रता ही है। और उस मित्र की सेना के बल पर ही मेरे राम ने रावण से युद्ध को जीता, उस मित्र की सेना के बल पर ही जीता। महर्षि शतानंद जी ने कहा, जनक अपनी कुल की परंपरा के अनुसार विवाह के लिए, बारात के लिए निमंत्रण पत्र भेजो। राजा जनक के दूत निमंत्रण पत्र लेकर पहुँचे। बारात आई, राम दूल्हा बने अकेले। पहले सबसे पहले राम अकेले, धनुष तोड़ा था ना, तो विवाह तो उन्हीं का होना था। अकेले दूल्हा बने, मंडप में जाकर के बैठे। एक ही मंडप था उस समय, उस मंडप में जाकर के बैठे मेरे राम दूल्हा बने। और उन्हें बरासन मिला बैठने को। आसन कौन सा मिला? बरासन, बर जमा आसन, बर में ना दूल्हा। जो दूल्हे के लिए ससुराल वाले अच्छे से अच्छा मखमल का सुंदर आसन बिछाते हैं, वो बिछाया मेरे राम के लिए। और भांवरी से पहले, फेरे होने से पहले कन्या बैठती है दाईं ओर, और फेरे होने के बाद जब धर्मपत्नी बन जाती है अग्नि को साक्षी मानकर, तो उसके बाद बैठती है वो बाईं ओर, फिर बाईं ओर बैठती है। जब तक फेरे नहीं होते दाईं ओर, दाईं ओर, और जब फेरे हो जाते हैं तो उसके बाद बाईं ओर, क्योंकि धर्मपत्नी बन जाती है। अब उसका अधिकार हो जाता है हर वस्तु में उसका, अपने पति के साथ वो उनकी अर्धांगिनी बन जाती है। क्या बन जाती है? अर्धांगिनी बन जाती है। अर्धांगिनी, आधे अंग की मालिक। फेरे होते ही आधी संपत्ति की मालिक, आधे घर की मालिक। कितनी बड़ी बात, कितनी उच्च कोटि की हिंदू परंपरा है, सनातन परंपरा है कि फेरे होते ही
एक दूसरे घर की कन्या जिसे हम जानते भी नहीं होते, वो आकर के हमारे बेटे की अर्धांगिनी बनने पर हमारी संपत्ति और घर की आधी मालिक बन जाती है। बताओ और क्या चाहिए हैं? अर्धांगिनी बनाने के बाद, विवाह होने के बाद अगर हम अलगाव करते हैं, रिश्ता तोड़ते हैं विवाह के उपरांत बाद में, तो इसका अर्थ ये है कि हमने अपने आधे अंगों को अलग कर दिया। सही सी बात है, ठीक है ना? गलत तो नहीं है ना? है ना भाई? विवाह के बाद कन्या का क्या बन गई? पत्नी तो बनी ही, पत्नी के बाद साथ साथ अर्धांगिनी भी बनी और धर्म पत्नी भी बनी। और उसके बाद अगर हम ऐसा कुछ काम करते हैं, कन्या से अलगाव चाहते हैं या उसे करते हैं या संबंध विच्छेद करते हैं, तो उसका अर्थ ये है कि हमने अपने आधे अंग खो दिए, खो दिए। अपनी धर्म पत्नी चाहे कम पढ़ी लिखी हो, चाहे अन्य महिलाओं की तरह खूबसूरत ना हो और गुणवान ना हो, पर नम्र हो, सदाचारी हो, तो अपनी धर्म पत्नी जैसी और कोई दूसरी महिला नहीं हो सकती। सुख दुख में वो साथ देती है, कंधे के साथ कंधा मिलाकर खड़ी रहती है। एक राजकुमारी, राजा की बेटी, एक राजकुमार की धर्मपत्नी, राजघराने की महिला, पिता के घर में अनगिनत सुख वैभव, ससुराल में भी अनगिनत सुख वैभव, सदाचारी, गुणवान, रूपवान माँ सीता जब दुख की घड़ी आई, वनवास जाने का समय आया, तो मेरी माँ सीता ने कहा, प्रभु मैं आपके साथ चलूँगी, मैं वन में चलूँगी। राम ने कहा, सीते तुम एक राजा की पुत्री हो, एक राजा की पुत्र वधू हो, एक राजकुमार की धर्मपत्नी हो। भले ही मुझे इस समय वनवास हो रहा है, लेकिन तुम सुखों, राजमहलों का सुख भोग सकती हो। वनवास मुझे हुआ, तुम्हें नहीं हुआ, तुम्हें नहीं हुआ। लेकिन सीते ने कहा, प्रभु यदि सूरज से उसकी रोशनी और शरीर से परछाई अलग हो सकती हो, तो आप मुझे अलग कर दीजिए, मुझे छोड़ कर जाइए, वरना अगर ये दोनों बातें असंभव हैं तो मैं भी आपके साथ वन में ज़रूर चलूँगी, ज़रूर चलूँगी। क्या कमी थी सीता के लिए? क्या कमी थी दोनों घरों में? लाड भी, प्यार भी, सुख भी, वैभव भी, खुशियाँ भी, हर तरह का सुख। क्या कमी थी? आज हमारे पास होता कुछ नहीं है, कुछ नहीं, जीरो, ना के बराबर। और मेरे तो विचार नहीं मिलते आपसे, तुम्हारी माता से नहीं मिलते, तुम्हारी बहन से नहीं मिलते। मैं यहाँ कैसे रह सकती हूँ? मैं कैसे गुजारा कर सकती हूँ? अरे अपने धर्म को देखो, अपने शास्त्रों को देखो, अपने पुराणों को देखो, उन्होंने कैसे गुजारा किया। हमारे से नहीं होता। हमारे पास है ही क्या? कहने को है ही क्या जो साथ ले जाना है आपने? धर्म ही साथ जाना है। माता पिता भी यहीं छूटने, सास ससुर भी यहीं छूटने, पुत्र परिवार भी यहीं छूटना, बिजनेस व्यापार भी यहीं छूटना, और सगे संबंधी भी यहीं छूटने। ज़्यादा ज़्यादा शमशान तक चले जाएंगे, उसके आगे किसी ने जाना है? सबने जाना? किसने जाना? अकेले जाना। किसने जाना? और कहाँ जाना ये भी पता नहीं है, मंजिल का भी पता नहीं, कहाँ जाना, कैसे जाना, अन्य योनियों में सड़ना, मार खाना, दुख भोगना,
यातना सहना वो अच्छा है, या सत्संग के मार्ग पर चलकर भगवान की भक्ति करते हुए भगवान की गोदी में जा बैठना ये अच्छा है? क्या अच्छा है? ये आप निर्णय करो क्या अच्छा है। और अच्छा अपनाएंगे तो क्या बनेंगे? अच्छे। क्या बनेंगे? अच्छे की संगत करेंगे तो क्या बनेंगे? अच्छे। और बुरों की संगत करेंगे तो बुरे बनेंगे। आप विचार करो, आप विचार करो। अच्छे बनना चाहते हैं या बुरा? ये हमारे हाथ में है, भगवान के हाथ में नहीं है। मत कहा करो, उलाना मत दिया करो जैसा भगवान करेगा वैसा हो जाएगा। वैसा नहीं होगा। जैसा आप चाहोगे वैसा होगा, जैसा हम चाहेंगे वैसा होगा। भगवान तो चाहता है मेरी भक्ति करो, मेरे पास आओ, सत्संग करो, महापुरुषों के पास बैठो, अच्छी बात सुनो, अच्छे कर्म करो, धर्म का पालन करो। प्रभु तो ये कहते हैं। प्रभु ने मनुष्य बन करके धर्म का पालन किया ना? किया कि नहीं किया? हैं? श्री कृष्ण जी ने भी किया। पैदा होते ही यशोदा की गोदी में भेज दिया। ये नहीं कहा कि मैं नहीं जाता वहाँ, माँ तो तेरी मेरी तू है। नहीं कहा ना, चुपचाप चले गए, वहाँ जाके सो गए यशोदा के पास। जन्म दिया देवकी ने और बालपन का सुख किसे दिया? यशोदा। कंस मामा हो करके हर समय मारने की आड़ में रहता है, ताड़ में, कि कहाँ मिल जाए, किस रूप में मिल जाए, उसका वध कर दूँ। कितने कितने कष्ट सहे, जेल में जन्म हुआ, जन्म होते ही दूसरी माँ के जाना पड़ा। दूसरी माँ के यहाँ पूतना आ गई मारने के लिए, उसका उद्धार करना पड़ा। कंस मारने को तैयार है। गोपियाँ आकर के माँ को शिकायत करती हैं, यह हमारा माखन खाता है, दूध पीता है, हमारी मटकियाँ फोड़ देता है। कैसा उलझनों भरा जीवन है, कैसा उलझनों भरा। लेकिन फिर भी उन्होंने सच्चाई के रास्ते को नहीं छोड़ा। इसलिए मुसीबत कितनी आई, उलझने कितनी आई, समस्याएं कितनी आई, पर